ज्योति जो है फोर्सेस के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जाल में फंस चुकी है। और ना सिर्फ ज्योति बल्कि ज्योति की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ऐसे कई सारे और लोग हैं। ये तो ज्योति है, कई सारे और लॉ भी हैं। अब अभी तक क्या कुछ जानकारी में चीजें निकल कर आई है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, पाकिस्तान ये गई थी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट इसको मिला, कहीं पर भी इसका जाने का एक्सेस था, कोई रोक टोक नहीं। पाकिस्तान में ज्योति को पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल पार्टीज में ज्योति शामिल रही। इस पार्टी में पाक सेना के अधिकारी, खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई लोग इस मीटिंग में शुमार रहे। और अब आप देखिए, पाकिस्तानी खुफिया अफसर के साथ इंडोनेशिया भी गई। नेपाल में ज्योति ने कई आईएसआई अफसरों से मुलाकात की और यही बताया गया कि नेपाल में ही भारत से जुड़ी कई सेंसिटिव चीजें ज्योति ने उनके साथ साझा की है। अब एजेंसीज यहीं से आगे बढ़ रही है। कई चीनी अधिकारियों से भी मुलाकात की बातें हैं। चीन में भी ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला था। ज्योति को चीन में भी, पाकिस्तान में भी। अब ये दोनों ही मुल्क कितने ज्यादा करीबी है भारत के, बताने की जरूरत तो है नहीं। एक तरफ पाकिस्तान जो कि सीधे सीधे वॉर में नहीं आ सकता, फ्रंट पर नहीं आ सकता, तो वो आतंकियों को पालता है। दूसरी तरफ चाइना, क्योंकि चाइना भी सीधे सीधे वॉर डिक्लेयर कर सकता है क्या भारत के खिलाफ? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपना सामान बेचना है, क्योंकि उसको भारत में अपना बिजनेस करना है। भारत जैसा मार्केट कहां मिलेगा कहीं पर? चाइना की चीजें चाइना से ज्यादा शायद भारत में इस्तेमाल हो जाती है, तो ऐसे में वो भी नहीं है। हाँ, लेकिन जंग होगी तो अपना डिफेंस सिस्टम भी देगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे ना अब तक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में, और अब एजेंसीज इसी क्रम में अपने पैर भी पसार रही है, एक एक करके कई जानकारियां साझा भी कर रही है। ये मैंने अभी महज 10 पॉइंट्स बताए हैं आपको, वो भी सिर्फ वो बातें जो मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में कई खुफिया बातें भी सामने आई होंगी। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये भी जानने की कोशिश कर रही होगी कि ज्योति जो है, ज्योति मल्होत्रा, इसके अलावा कई और लोगों को पकड़ा है, आप जानते हैं। तो ऐसे में ये सामने के ये फ्रंटल फेसेस हैं, इनके पीछे कौन है? क्या देश के अंदर वाकई जो अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ ये बातें करते हैं कि स्लीपर सेल स्लीपर सेल स्लीपर सेल, क्या अब चीजें इससे ऊपर हो चुकी हैं? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आईएसआई मॉड्यूल क्या, या ये स्लीपर सेल मॉड्यूल क्या पुराना हो चुका है? क्या देश को कमजोर करने के लिए नए नए मॉड्यूल्स पर वो ताकतें काम कर रही हैं? देखिए, इस खबर पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। मेरी वरिष्ठ सहयोगी और एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन भारत एक्सप्रेस मिताली चंदोला मेरे साथ जुड़ चुकी है। मिताली जी, मुझे याद है पहले दिन से इस पूरे केस को आप फॉलो अप कर रही हैं। मिताली इन चीजों को लेकर लगातार अधिकारियों से भी संवाद कर रही हैं, पुलिस फोर्सेस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के अधिकारियों से भी जितनी जानकारी निकाल पा रही हैं। मिताली, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा का नाम है, और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी प्राइमा फेसी जो जानकारी सामने निकल कर आई है, ये तो बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, लेकिन एजेंसीज क्या, किस दिशा में, किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं? और अब जैसे हम बार बार कहते थे, आप इन शब्दों को ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों को बता पाएंगे, हम कहते थे स्लीपर सेल स्लीपर सेल स्लीपर सेल, क्या अब इस मॉड्यूल में भी तब्दीली आप महसूस कर रही है क्या? अब वो स्लीपर सेल वाला जमाना चला गया, अब तो सब सोशल मीडिया वाले हो गए। देखिए, वही मैं आपको बताऊंगी, और कि मैं पहले से बता रही हूँ, ये गिरफ्तारी नहीं, ज्योति मल्होत्रा जो भी बोला जाता है, इसके साथ और भी 6 गिरफ्तारियां हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि मिताली, ऑडियो में ग्लिच है, क्योंकि आप जो कहेंगी वो दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। मैं वापस आपसे संवाद कर रहा हूं, लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं ज्योति मल्होत्रा की तस्वीरें। मैक्सिमम में तस्वीरें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी हो तब ये फोटोज मिली हो। आप ज्योति मल्होत्रा का जो यूट्यूब चैनल, आप उसको खंगालिए, खुद ही उसने सारी वीडियो साझा की हुई है। वो पाकिस्तान गई है कई बार, वो उसने अपने वीडियोस में खुद साझा किया है। वो मरियम शरीफ का वो इंटरव्यू कर रही है, वो सबने देखा है। हाँ, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, क्योंकि एवं ही नहीं, आप समझ सकते हैं अभी किस तरीके की कंडीशंस है देश में। पहलगाम अटैक के बाद बहुत सारी चीजों में तब्दीली नजर आ रही है ग्राउंड पर, वो आप और हम फील कर सकते हैं। ऑब्वियसली सारी चीजें ऑन कैमरास तो आएंगी नहीं, सारी चीजें हम आपको तो बताएंगे नहीं, क्योंकि देश की बात है ये। तो ऐसे में आप समझिए, अब अलग अलग मॉड्यूल्स पर भी, उनके ब्रेकडाउन को लेकर भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपनी कार्रवाई की दिशा तय कर रही हैं। एक तरफ जहां हर कोई ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पर है, खत्म नहीं हुआ है, दूसरी तरफ जो 0.5 फ्रंट है, जिसकी बात बार बार होती रही है, उस नेक्सस को भी ब्रेक करने के लिए
हमारी एजेंसीज पूरी तरीके से एक्टिव है। ये जो जानकारियां निकलकर सामने आई है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है और इसीलिए एजेंसीज ने, मेरे साथ मेरी सहयोगी मिताली एक बार फिर से जुड़ चुकी है। मिताली जी प्लीज बताइए। देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी, सबसे बड़ी बात है, हम बार बार ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करते हैं, हम बार बार हाइब्रिड आतंकियों की बात करते हैं, तो ये बेहद चौंकाने वाला मामला है और इसमें एक नहीं कई अन्य गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और अभी क्योंकि पर्टिकुलरली आज जो है यहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसको लेकर जो है वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कई चौंकाने वाले जो चीजें हैं उनका भी खुलासा किया है। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले के बारे में आपको फैक्ट्स बताना चाहूंगी रोहित। जो ज्योति है उसके ऊपर जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3, 4 और 5 और बीएनएस की धारा 152 के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और उसमें जो है एलिगेशन से जो आरोप है उसमें ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत कई ऐसी संवेदनशील जानकारियां हैं जो इन्होंने शेयर करी है। और अगर आप इनका सोशल प्रोफाइल भी देखेंगे तो ये 3 से 4 बार जो है पाकिस्तान में है, एक बार क्रिकेट मैच देखने के लिए, और 3 बार का जो इनका आ रहा था ब्यौरा वो ये था कि ये पिलग्रिमेज यात्रा के लिए गई हैं। लेकिन इनको पाकिस्तान हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी में देखा गया, पाकिस्तान की जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ वार्तालाप करते हुए देखा गया है। और पहलगाम के टाइम पर भी आपने देखा इनकी कई सारी चीजें, तस्वीरें जो सामने आई हैं वो जो है एक चिंता का सबब बन चुकी थी। और यहाँ पर एक और अहम बात आती है कि इनके सोशल मीडिया का दुरुपयोग करा है इन्होंने और उसमें कई सारी चीजें ऐसी थी जिसमें ये काफी हाई लेवल पर पाकिस्तान को प्रेज कर रही है। और ये पाकिस्तान एजेंट्स के संबंध में जो है कांटेक्ट में थी। इनका जो ज्योति मल्होत्रा है पाकिस्तान के हाई कमीशन के जो कर्मचारी हैं एहसान और रहीम और दानिश, इनसे ये मिली थी और इन्हीं के माध्यम से ये जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस है, खुफिया एजेंसी है, उसमें कार्यरत जो लोग हैं अली अहवान, शाकिर और राणा शहबाज जैसे एजेंट है, उन लोगों से भी इनकी मुलाकात हुई है। जी मिताली जी, क्योंकि आप इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझती है, अगर संक्षिप्त में आप मुझे बता पाएं जिन धाराओं का जिक्र आपने किया ये कितनी सीरियस है? क्योंकि मैं इनके पिता को सुन रहा था, वो तो कह रही थी कि पाकिस्तान भी गई तो सरकार को पता ही होगा ना, उन्होंने ही तो इजाजत दी होगी ना, और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ ही दिन में छूट के आ जाएगी। ये धाराएं कितनी सीरियस हैं? देखिए, गंभीर धाराएं हैं रोहित, जैसे मैंने आपको बताया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराएं ये, और इनको हम हल्के में नहीं लेते। और ये जो है नेशनल थ्रेट का मामला आ जाता है यहाँ पे। आप जो है अपने देश, अपने सरजमीन की जो है डिटेल्स आप दूसरी कंट्री में जाकर शेयर कर रहे हैं, वहां को प्रेस कर रहे हैं, तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं। और जो इनकी कई चीजें खुद के निकल के अब सामने आ रही है, जिस तरीके से इनकी जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उनसे इनके कांटेक्ट है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने जब दानिश का मामला सामने आया था तो ये भारत एक्सप्रेस ने सबसे पहले ये खबर जो है ब्रेक करी थी कि पर्सोना नॉन ग्राटा के तहत जो है नोटिस दिया था और उनको जो है तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ने की भी बात की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल कितना गंभीर मामला है। मैं समझ रहा हूं मिताली जी, और आपकी बातों, इसलिए मैंने ये क्लैरिफिकेशन दिया, दर्शकों के लिए भी ये क्लैरिफिकेशन आया कि सीरियस धाराएं हैं ये भारतीय न्याय संहिता के। मिताली जी, मैं एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे केसेस को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी ना सिर्फ मेरे मन में बल्कि देश की जनता के मन में है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कितना एक तो ये पूरा मामला ये एजेंसीज के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब तो हर कोई मोबाइल फोन लेकर व्लॉगर बना हुआ है, हर कोई व्लॉग कर रहा है, ऐसी चीजें साझा की जा रही हैं जो जाने और अनजाने में देश के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। प्लीज मुझे बताइएगा कि ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हमारी एजेंसीज के लिए। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरहद पर तो हमने जो है हमारी सेनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कर दिया है और जब पाकिस्तान ने हरकत करी थी तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। अब यहाँ पर बात आ जाती है इंटरनल सिक्योरिटी की। तो आपको पता है पिछले ही दिनों में जब वॉर वाली सिचुएशन थी तब होम मिनिस्टर साहब ने जो है मीटिंग कॉल ऑन करी थी, जिसमें तमाम जितने भी एजेंसीज के डीजीज हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी थी और हाई अलर्ट पे रहने के लिए बोला था। तो यहाँ पर जिस तरीके से चीजें खुलकर आ रही हैं, आप देखिए एक के बाद एक लगातार हाइब्रिड आतंकियों के बारे में खुलासा होता है। पाकिस्तान की जो सुरंगें खोदी हुई हैं भारत के लिए, जहां से वो आर्म्ड एम्युनिशन और ड्रग सप्लाई कर रहे थे, उस पर बीएसएफ जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और अब इंटरनल सिक्योरिटी और स्टेट पुलिस की अगर हम बात करें तो वो एक्टिवली काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है 5 दिन का रिमांड मिला है ज्योति मल्होत्रा का। इसका जो सारे के सारे गैजेट्स है, इक्विपमेंट्स है, वो तमाम चीजें जो है गवर्नमेंट अभी जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास है और गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस तो करेगी, साथ में जो और अन्य एजेंसीज हैं वो भी पूछताछ करेंगी और आने वाले दिनों में इंटेलिजेंस भी पूरी तरीके
से एक्टिव है और साफ तौर पर जिस तरह के इंडिकेशंस आप मुझे दे रही है, आने वाले वक्त में भी बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा। थैंक यू सो मच मिताली जी, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। ये इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आपने मेरे साथ साझा किए।